कल कैश में बड़ी सेलिंग आई है, उस पर कोई ब्रेक नहीं लग रही है, तो वो निश्चित तौर पर एफपीआईज का आउटफ्लो बाजार के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। जरा इसको विस्तार से समझ लेते हैं कि आंकड़ों को किस तरह से देखें, कैसे उसको रीड करें, क्योंकि कैश में 7,171 करोड़ रुपए की सेलिंग है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें 22,612 करोड़ की नेट सेलिंग। स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन में भी 3,500 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एफआई से किसी तरह की राहत नहीं है। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि कम से कम उनका मूड अगर ठीक हो, थोड़ी हॉट मनी आए, बाजार का मिजाज थोड़ा बेहतर हो, लेकिन सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि आपने वर्ड इस्तेमाल सही किया सुबह सुबह कि हॉट मनी मार्केट के अंदर नहीं है। ये हॉट मनी आपको ना काफ़ी ठंडा कर रही है इस ठंडे मौसम में। अब आप देखो, आप दिन भर टर्मिनल देखते रहते हो, सिर्फ यही प्रार्थना करते रहते हो कि हे भगवान अब गिरावट कम हो जाए, अब तो किसी तरह से ऊपर आ जाए। कैसे आओगे ऊपर? आपका कौन हाथ पकड़ेगा? जिनको हाथ पकड़ना वो तो रूठे हुए बैठे हुए हैं, वो आपका हाथ ही नहीं पकड़ रहे हैं। और उनकी होल्डिंग्स घट की है, अभी और थोड़ी घटी है। मैं आपको बताता हूँ 16% के आसपास की एफ की लॉन्ग होल्डिंग आ चुकी है। ये कल तक 19% थी। तो कल के जो सेल के नंबर आए हैं, करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश का, करीब 5,000 करोड़ का ऑप्शंस का, इन दोनों ने होल्डिंग्स को और कम किया है। आई रिपीट, प्रोड्यूसर साहब लिख देना, 16% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग्स है। एक और प्रॉब्लम है, एफ की होल्डिंग कम होना, ये तो है ही अपने आप में प्रॉब्लम। एक दूसरे तरह की जो प्रॉब्लम है वो है, मैं बोलूँगा कि रिटेल के पास थोड़ा माल ज़्यादा है। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ आपको कि जब आपका बैगेज है, आप तो चलो पहाड़ पे जाते रहते हो, आपको तो थोड़ा आइडिया भी इस चीज़ का। मान लीजिए मैंने आपको एक बहुत ज़बरदस्त बैग दे दिया और बैग लेके कहा कि आप थोड़ा सा चढ़ के दिखाओ आप, या चढ़ो आप, तो आप 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर में हाँफने लगोगे। लेकिन वही बैग में से मैंने आधा सामान आपका निकाल दिया, फिर बोला ज़रा चल के दिखाओ, तो आप फिर आप आसानी से चल पाओगे। वही पहाड़ है, वही समय है, वही वेदर है, वही आप हो। कोई एनर्जी ड्रिंक भी नहीं मैंने आपको पिलाया, बट क्या किया कि थोड़ा आपका मैंने बैगेज कम कर दिया। उससे क्या आप लाइट हो गए, लाइट होने से आप फ्लो करने लगे हो। एग्जैक्टली मार्केट की प्रॉब्लम यही हो रही है। मार्केट के पास 5.5 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट तेज़ी के भी हैं, मंदी के भी हैं सिस्टम में, क्योंकि बाजार बैक टू बैक टूट रहा है, शॉर्ट्स बैक टू बैक हो रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि 5.5 लाख में से मेजोरिटी हिस्सा शॉर्ट का है। तो मंदड़ियाँ आपकी ना पीठ पे बैठे हैं, आप चलोगे कैसे? तो पहले उन थोड़ा मंदड़ियों को बाहर निकालो, उन शॉर्ट्स वालों को थोड़ा सिस्टम को कम करो। कैसे कम करोगे? शॉर्ट कवरिंग करके। शॉर्ट्स की कवरिंग आती है, कैसे आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप बैठे हो, एकाएक 8:09 हुए हैं, 8:10 पे जुप से एकदम से बाजार चलेगा 50 पॉइंट, बट एकदम से डायरेक्टर जागेगा, एकदम से टिकट टीम जागेगी, एकदम से एंकर जागेगा, एकदम से सब लोग जागेंगे। फिर वो 100 पॉइंट आते जुप से वो धीरे 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 करके फिर से गल जाएगा। ये आप रोज देख रहे हो, ये आप देख रहे हो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कोई अलग से थोड़ी बता पाऊंगा। जो मैं दिख रहा है मैं भी तो वही बात बोलूँगा। तो ये आप रोज फील कर रहे हो मार्केट के अंदर, लेकिन आपके पास इतनी प्रेशर नहीं है कि उस रेजिस्टेंस को हम ब्रेक कर दें। आपको पता है, आप बैंक निफ्टी के भी 200 दिनों की एवरेज को तोड़े हुए भी आपको 4 से 5 दिन हो चुके हैं। लास्ट मंडे को हमने तोड़ा था, आज हम फ्राइडे को आ गए, तो ये चौथा दिन है मार्केट का जब आप 200 दिनों के एवरेज बैंक निफ्टी भी तोड़ के बैठे हुए हो और उसको भी रीगेन नहीं कर रहे, जिसको सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर मानते थे हम इंडेक्स के या फिर मार्केट के हिसाब से, वो भी आपके पास नहीं है। एनी हाउ, मैं 2 पॉइंट इसमें मैंने बता ही दिया आपको। एक चीज़, थोड़ा सा इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है। कैश और जब तक इंडेक्स ऑप्शंस बिकता रहेगा, रेजिस्टेंस पक्के होते रहेंगे, ये आपको ऊपर ही नहीं आने देंगे। ठीक है, मैं 2 गोल्डन वर्ड्स भी आपको, 2 गोल्डन लेवल्स भी बता देता हूँ, जो मैं 3-4 दिन से लगातार आपको बता रहा हूँ। पहले सपोर्ट की तरह बताता था, अब रेजिस्टेंस की तरह बता रहा हूँ। वो 200 दिनों की एवरेज ही है। आपको कम से कम 23,800 से 900 की रेंज दिखानी ही होगी, दिखानी ही होगी। ये मस्ट है आपके लिए। जब तक आप 23,900 ऊपर नहीं लाओगे, तब तक ये जो फील गुड फील बैड, बैठे हो, निराश हो, थके हुए हो, चेहरे बुझे हुए हैं, ये सब आपका होगा, ये सब आपके होंगे। ठीक है, तो 23,900 आपको चाहिए। दूसरा, बैंक निफ्टी का लेवल भी अभी बता देता हूँ, गोल्डन लेवल्स, वो है 50,800। वैसे तो 700 है, बट मैंने इसको 800 कर दिया थोड़ा कंफर्मेशन के लिए। तो 50,800 जब तक ये लेवल्स नहीं आएंगे, आप अभी बहुत दूर हो उन लेवल से भी। तो पहले तो ठीक करने के लिए निफ्टी को कम से कम, बैंक निफ्टी को 700-800 पॉइंट चलना होगा और निफ्टी को कम से कम 400 पॉइंट चलना होगा, ये ठीक करने के लिए कि अब हम गिरेंगे नहीं, यही पॉइंट के लिए।
दूसरा, मैं एफआईएस पे 1 मिनट के लिए वापस से लौट आता हूँ। इंडेक्स ऑप्शंस में से नंबर कैश तो चलो एकदम से नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, बट इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। जब तक आप इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर 2 दिन तक पॉजिटिव नहीं देखोगे, बेस नहीं बनेगा। ये मैं आपको बैक टेस्टेड फॉर्मूला बता रहा हूँ। 2 दिन के लिए इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर पॉजिटिव आना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, एफआईएस की होल्डिंग करीब अब 25% चाहिए। अब आप इवेंट के पास हो तो 25% की होल्डिंग के लिए कम से कम 10% की होल्डिंग्स का इजाफा करना पड़ेगा। ये 10% एफआईएस की होल्डिंग तभी आएगी जब रिटेल का थोड़ा माल छूटेगा। रिटेल से माल नहीं छूट रहा, रिटेल ने खच माल भर रखा है और वो अपने मार्जिन्स के साथ भी दिक्कत कर रहा है, तो थोड़ा सा शेक करेगा मार्केट। आई होप सो, करना भी चाहिए। ये शेकिंग में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। जिनके पास शॉर्ट्स पड़े हैं वो थोड़े कवर करेंगे तो फिर बात बनेगी, क्योंकि इंडेक्स बहुत हैवी है। ये मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल के तौर पर भी बताया। बस यही पॉइंट है बताने का। और आप एक और चीज़, अब क्योंकि टीसीएस के नंबर्स आ गए, सृष्टि आपको बता भी देंगे कि नंबर्स कैसे आए क्या नहीं है, बट आप 3 चीज़ पे ध्यान रखिएगा। मैं आपको सेक्टर्स बता रहा हूँ, ये हमने कल स्टडी किया इस पे। फर्स्ट इज़ आईटी, वो तो स्वाभाविक है। सेकंड इज़ बैंक, ये भी स्वाभाविक है। तीसरा जो थोड़ा शेकिंग वाला है वो है ऑटो। ऑटो पे आप ध्यान रखिएगा। ये 3 सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें भी बाइंग आनी चाहिए। सेक्टोरली चर्निंग इनके लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ ऑटो, सेकंड इज़ बैंक, थर्ड इज़ आईटी। वेटेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंस रखते हैं तीनों। तो ये तीनों मैंने एफआईएस के साथ जोड़ दिया आपको नंबर। एफआईएस आने का ही रास्ता यही है। आप ल्योर कैसे करेंगे? आप एफआईएस को अपनी दुकान पे कैसे बुलाएंगे कि हमारी दुकान से आके कपड़े खरीद लो? भाई पहले कपड़े अच्छे से दिखाओ तो सही, तभी तो एफआईएस आके खरीदेगा भी। तो ये अच्छे कपड़े की दुकान जो है आईटी है, बैंक है और ऑटो है, आपकी दुकान पे तभी चढ़ेंगे, खरीदारी तभी होगी जब अच्छे से डेकोरेट करोगे दुकान को। और मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा काम, होप सो। डिम्पी, तो मतलब एक मैं एडिशनल सवाल आज जोड़ रहा हूं। क्या मान के चलें आप, मतलब हम बार बार चर्चा भी करते हैं कि अगर एफआईज आए तो क्यों आए, उनके लिए कोई रीजन होना चाहिए आने का, लौटने का। क्या नतीजे अगर सही आ गए, कि हालांकि रिजल्ट सीजन से पहले हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा कॉशियस है, और कॉशियस रहना स्वाभाविक भी होना भी चाहिए। क्या अगर नतीजे थोड़े अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट हाफ तक के नतीजे अगर अच्छे आ गए, क्या एफआईज लौटने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल लौट सकते हैं। आपके पास 3 मेजर ट्रिगर हैं। मैं बोलूँगा 3 लोगों के हाथ में चाबी है। एक्चुअली मैं बोलूँगा तो पहला, देश के वित्त मंत्री के हाथ में चाबी है। अब वो तो आएंगी 1 तारीख को, तो 1 तारीख तक आप बैठे रहोगे, लेकिन मार्केट के अंदर खबरें लीक होती हैं। आपको पता है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती हैं। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन अभी तक कहीं भी ऐसी कुछ नहीं आई कि जहां पर ऐसा लगे कि एफआईएस को वापस आना चाहिए। वही पुरानी सी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं तो अपने रिपोर्टर्स को देखता हूँ, वही पुरानी खबर है, डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ेगा। अरे भाई, कोई आदमी अपने डिफेंस के एलोकेशन घटाएगा? बोले इंफ्रा पे एलोकेशन बढ़ेगा। इंफ्रा पे कोई एलोकेशन घटाता है? कौन सा देश है जो अपने इंफ्रा पे एलोकेशन घटाएगा? तो ये रूटीन खबरें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खबरें चाहिए। खबर कैसी आनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। खबर आए, सरकार ये कहती है कि हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेंस को खत्म कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म गेंस को ही हटा रहे हैं। सीधा शॉर्ट टर्म गेन टैक्स ही लगेगा, लॉन्ग टर्म लगेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ उस दिन 1000 पॉइंट अगर निफ्टी ना चले तो उस दिन मैं मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा। आप बोलो सर, ऐसी अनाउंसमेंट चाहिए मार्केट के अंदर। आपने अभी रेगुलेशंस किया, आपने एफआईएस का रेगुलेशंस किया, कैसे एफ&ओ का, सबसे बड़ा पैसा तो एफ&ओ में ही आता है। आपने वीकली ऑप्शंस को हटा दी, सबसे ज़्यादा पैसा तो वीकली ऑप्शंस में आता था। तो एफआईएस को भी लग रहा है कि भैया हमारे एरिया जिसके अंदर हम सबसे बढ़िया बैटिंग करते थे, उसी ग्राउंड को तो आप छील रहे हो, तो फिर मैं क्यों आपके पास रहूं? आप, मेरे को ये रूटीन खबरें नहीं चाहिए कि जी इंफ्रा में एलोकेशन बढ़ेगा, डिफेंस में। डिफेंस और इंफ्रा में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो थोड़ी ऐसी खबरें आनी चाहिए जो मार्केट ओरिएंटेड हो। डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेशन का मैटर सुधारना पड़े, ऐसी खबरें भी सोर्स बेस्ड आए तो भी हो सकता है थोड़ा बहुत उम्मीद जग जाए मार्केट के अंदर। और दूसरी चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है कि वो आपसे क्या बोलते हैं। अभी तक देखिए, देश के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं, जो हमारे पास जानकारी है ना। तो देखते हैं आगे चल के उनका स्टांस इंडिया को लेकर कैसे रहता है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद नेता कई बार अपना रूप बदल देते हैं, तो मेरे को नहीं पता कि वो इंडिया के लिए अभी क्या सोच रहे होंगे, बट एक चाबी उनके पास है। और तीसरी जो चाबी है वो अर्निंग्स के पास है, जो भी आप कह रहे हो। तो 3 चाबियां हैं 3 लोगों के पास। 3 चाबियां हैं 3 लोगों के पास। कुछ हो जाएगा अगले 20 दिनों में। आज 10 तारीख है।
20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण उनका हो जाएगा और 1 तारीख को 1 फरवरी को बजट आ जाएगा। और इसके बीच में कहीं ना कहीं बाजार के आगे की चाल क्या होगी वो कह सकते हैं कि 90% आप मान के चलिए कि वो तय हो जाएगा कि किस तरह से बाजार यहां से पैन आउट होता हुआ दिखेगा। लेकिन आज डिम्पी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, गिफ्ट निफ्टी से कमजोर संकेत, डाउ फ्यूचर से कमजोर संकेत, डिप को बाय करना है या फिर शुक्रवार का दिन है, अभी दूर रहें, अब सोमवार को देखेंगे। यही शुक्रवार मेरे को लग रहा है कि थोड़ा शुक्र का दिन भी हो सकता है, यानी कि थैंक यू का भी डे हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत पिटा है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रोज़ सुबह उठते हो, रोज़ पिटते हो, फिर सो जाते हो, रोज़ सुबह उठते हो, रोज़ पिटते हो मार्केट के अंदर, फिर सो जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको चलो चार्ट ही दिखाता हूँ। ये फ्राइडे की कैंडल है, सोमवार की कैंडल है, मंगलवार को हर निशान दिखा, ये बुधवार की कैंडल है, ये बृहस्पतिवार की कैंडल है, आज शुक्रवार की कैंडल बनेगी। आप ये देखो 1 2 3 4 5 कैंडल्स में से 4 नेगेटिव हो आप, और एक जो थी ना ये भी रिस्पाइड थी, ये भी गलती से आप टेक्निकली बस पुल बैक आना था, क्योंकि एक्सट्रीम 13% पे एफआईएस चले गए थे, इसलिए पुल बैक आया, नहीं तो ये पुल बैक भी नहीं आता। आप ये सोचो 5 दिन में से आप ये हो आप। ठीक, अब आते हैं इसी चार्ट को मैं वापस से शुरू करता हूँ निफ्टी से ही। आप देख रहे हो आप 200 दिनों के एवरेज से दूर नहीं गए, अभी आप भटके नहीं हो। आप कुंभ के मेले में पहुँच तो गए हो बनारस, लेकिन अभी आप वहाँ पे भटके नहीं हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डैमेज जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो। ये डैमेज पहले भी कंट्रोल हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप कहेंगे तो एक 30 सेकंड और लूँगा। ये देखिए आप, ये इससे पहले ये भी डैमेज हुआ था, मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये 200 दिनों की एवरेज ब्रेक हुई थी बट ठीक हो गई, 200 दिनों की एवरेज हुई बस ठीक हो गई। तो ये बार बार हुआ है कि 200 दिनों की एवरेज ड्रॉप डाउन होती है, बट वो ठीक हो जाती है, बट वो बहुत जल्दी ठीक होनी चाहिए। अगर ज़्यादा देर ठीक नहीं होगी ना तो फिर आपको वो मंदी के रसातल में ले जाएगी उठा के। तो ये थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी मैंने दूसरा पॉइंट निफ्टी के अंदर आपको बता दिया, वो इसका हाई ओपन इंटरेस्ट है। 5.5 लाख 45,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। बताओ आप 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट इतनी हैवी हो, आप चलोगे कैसे चलोगे आप? अच्छा, आप नीचे भी नहीं जाओगे, क्योंकि नीचे जाने के लिए भी यही ओपन इंटरेस्ट आपको रोक देगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपको लेवल्स बता दिया, 23,800 की रेंज जब तक आप क्लोजिंग बेसिस पर नहीं दिखाओगे, 800-900 की रेंज, तब तक बाजार पुल बैक के लिए आप सोचना भी नहीं। हाँ, एक आप काम कर सकते हैं जो पिछले 10 दिन से हम आपको काम करवा रहे हैं, अभी भी कहेंगे वो काम ज़रूर करना, वो है अच्छी वैल्यूएशन पे धीरे धीरे करके माल को एक्युमुलेट करना। आप इस चीज़ से भूल जाओ कि आपके रेट बढ़ेंगे। आप प्लॉट खरीदते हो तब ये सोच के खरीदते हो कि मैं बेचूंगा। आप प्लॉट इसलिए खरीदते हो कि मेरे को अपना घर बनाना है और मेरे अपने घर पे मेरे को अपनी एक छत बनानी है जिसमें मेरे बच्चे और मेरी वाइफ सुरक्षित रह पाए। आप इसलिए मकान खरीदते हो। मकान खरीदते समय कभी बेचने का सोचते नहीं हो आप वैसा ही सोचो कि मैं अच्छी वैल्यूएशन पे अच्छा शेयर खरीद रहा हूँ। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं तो आपके भी दाम बढ़ जाएंगे। वो कब बढ़ेंगे, किस रूप में बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, वो सब भविष्य में है, छोड़ दो उसको। कोई आदमी बोले मैं बता देता हूँ तो जरा हमारे सामने ले आना, हम भी उसके चरण चंपी कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो वो सब भविष्य के गर्ग में, उसको छोड़ दो। आप सिर्फ वैल्यूएशन के नाम पे अच्छे शेयर थोड़े खरीद लो और अच्छे इंडेक्स को अपने पास जेब में डाल के रख लो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए इसका वर्ड इंग्लिश में इजाद किया गया, वो एक्युमुलेशन है। हिंदी में इसको कहते हैं एकत्रित करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करके गोदाम में डाल दो, छोड़ दो, इतना ही काम करना है। 10 में से 1 लॉट की कैपेसिटी है बस आपकी। ऑलराइट, तो चलिए इकट्ठा करने की स्ट्रैटेजी जो है, हल्का हल्का इकट्ठा करने की स्ट्रैटेजी आपको फिलहाल निफ्टी 50 में रखनी है। पर निफ्टी बैंक में क्या करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये पूरे हफ्ते की बात करें अगर हम निफ्टी, तो हम कहीं ना कहीं इस हफ्ते की शुरुआत हमने 51,000 से करी थी। लगभग 1500 पॉइंट्स तक का करेक्शन जो है निफ्टी हमने पिछले 4 से 5 सत्रों में देख लिया। काफ़ी वीकनेस यहाँ पर भी है, पर क्या इन स्तरों पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करने की स्ट्रैटेजी जो है निफ्टी बैंक में भी अपनानी है? देखो सृष्टि, एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपने क्लास में कोई गलती की है तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन अगर आप होनहार स्टूडेंट हो तो आपको क्या होगा, 4 थप्पड़ की जगह 2 ही थप्पड़ लगाएगा टीचर, बस इतना ही करेगा। लेकिन ये आपको तय करना है कि आप कितने होनहार स्टूडेंट हो। बैंक निफ्टी एक होनहार स्टूडेंट है मार्केट का, वो जल्दी जल्दी अपने लेवल्स को ब्रेक करता नहीं है, बट उसने भी गलती की, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। उसने क्या गलती की, उसने अपने 200 दिनों की एवरेज को तोड़ दिया। ये एवरेज कौन सी थी? 50-500 का लेवल था जो उसने ब्रेक किया। अब जब आप ब्रेक करोगे तो पनिशमेंट तो आपको भी मिलेगी, भले आप होनहार स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो 2 थप्पड़ तो आपके भी लगेंगे ही लगेंगे। आप देखो 50,500 से आज आप 49,500 हो, तो 1000 पॉइंट तो सिर्फ इसी चीज़ के ही आपको खोने पड़ गए, क्योंकि आपने वो लेवल्स तोड़े। ठीक है ना।
तो अब क्या पनिशमेंट बहुत ज़्यादा देर तक मिलती रहेगी, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कितनी जल्दी ठीक करता है अपने आप को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और ठीक करता है कि नहीं। तो ये बैंक निफ्टी को करके दिखाना होगा। ये कौन सी चीज़ें जो ठीक करनी होंगी, आईसीआईसीआई बैंक को ठीक करना होगा जिसके पास बहुत प्रोबेबिलिटी है हाई चलने की। कोटक को ठीक करना होगा जो बार बार पुल बैक दिखा रहा है नेगेटिव खबर आने के बावजूद भी। इंडसन को ऊपर आना होगा, एक्सिस बैंक का कंसोलिडेशन को लाना होगा, एचडीएफसी को अपने फॉल को रोकना होगा। 1800 वाला एचडीएफसी वापस 1600 की कैटेगरी में चला गया, तो इसको रोकना होगा। तो ये 3-4 शेयर्स भी अपना काम करेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर आ जाएगा। सरकार को जो काम करना है वो तो 1 तारीख को बताएगी, आपको उससे पहले थोड़ी बताने वाली है और कोई भी नहीं बता सकता। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 20 तारीख को तो शपथ लेंगे, वो सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी बैठे कि इट्स इंडियन का मार्केट गिर रहा है तो मैं कुछ बोल दूं ऐसा। वो अपने हिसाब से बोलेंगे। कहने का मेरे मतलब है कि लेकिन बैंकों को अपने जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ठीक करना होगा या ठीक होने ही चाहिए। वो एक गोल्डन नंबर जिसका भी मैं बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको सुबह पहले भी शेयर कर दिया, वो है 50, 700, 800 का। एक बार 50, 700, 800 आ जाएगा तो आप 200 दिन की मैनेज इसको रीगेन कर जाओगे, वापस ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। तो अभी आपकी तबीयत एक्सट्रीम ख़राब है, अभी आप तो चल ही नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा खाना खिलाता हूँ, थोड़ा दवाइयाँ देता हूँ, आप कम से कम उस कंडीशन में तो आ जाओ, चल फिर तो पाओ। बुखार तो उतार ही देंगे बाद में। तो अभी तो थोड़ी स्थिति नाजुक है, तो इस नाजुक स्थिति में आपको क्या करना है, जो एक वर्ड मैंने अभी इस्तेमाल किया था, एक्युमुलेट करना है। अच्छी चीज़ को अच्छी जगह से प्लस करके बैठ जाने का है, ठीक। मैं एक 3 क्वेश्चंस में सारी पूरी बात को ही ख़त्म कर देता हूँ। आपके मन में 3 ही सवाल चल रहे होंगे, पहला खरीदूँ, दूसरा नहीं खरीदूँ, तीसरा बेच दूँ। इसके अलावा तो कोई सवाल ही नहीं होता ना। तो पहले क्वेश्चन का सवाल है कि खरीदूं, तो मैंने इसका जवाब ऑलरेडी आपको दे दिया। धीरे धीरे करके एक्युमुलेशन करना बुरी बात नहीं है। आप 1-2 लॉट लेके रखो, और पता है ये आपको बार बार मिलता है। आपने देखा होगा जब भी मार्केट के अंदर गिरता है ना, तो एक छोटा सा रिस्पाइट का पुल बैक जरूर आता है, हर रोज आता है। ये बताने के लिए कि अभी टाइगर जिंदा है, बट टाइगर जिंदा तो है, टाइगर चले तो सही। टाइगर जिंदा करके थोड़ी डायलॉग से थोड़ी चलेगा, बट टाइगर को प्रूव भी तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप एक्युमुलेट करो। अपना एक हाथ अगर टर्मिनल में आपका गलती से जा रहा है, मैंने कई बार एग्जांपल देख के बताया भी आपको तस्वीर, दूसरे हाथ से उसको पकड़ के रखो कि नहीं भाई सौदा पंच नहीं करना, अभी बेस नहीं बना, सौदा पंच नहीं करना, अभी बेस नहीं करना। मन और भावनाओं दोनों को समझा के भी रखो। तो आपको धीरे धीरे करके ये काम करना है, आपको एक्युमुलेशन करना है। मान लीजिए मैंने एक्युमुलेशन करने पर आया तो मैंने 10 में से अब तक 4 ही लॉट प्लस किए हैं, तो आप ये सोच के देखो ना मेरी एवरेज क्या बनी है। मैं तो इस गिरावट का उल्टा फ़ायदा उठा रहा हूँ कि मेरे को नीचे का माल मिल रहा है, और एक ना एक दिन तो ऊपर आना ही है ना। आज नहीं तो 10 दिन बाद आओगे, पोस्ट बजट आओगे, प्री बजट आओगे, कैसे तो आओगे ही ना ऊपर आप। दूसरा पॉइंट, आपको अगर शॉर्ट करने का बैठे हो तो थोड़ा मत करना अभी। ऐसा नहीं कि शॉर्ट से पैसे नहीं बन रहे, क्योंकि बाजार बहुत लाइट है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग पे आया ना, बहुत स्पीड से भी कवरिंग कर सकता है। तीसरा पॉइंट, आपका मन में क्वेश्चन चलता होगा कि क्या करूं, मैं बैठ जाऊं क्या चुप करके। तो मैं बोलूंगा वो लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जो बैठ जाऊं चुप करके वाला है, उनको थोड़ा आराम से आना चाहिए। अगर आप एक्युमुलेशन भी नहीं कर सकते ना, तो आप बैठ जाओ भी चुप करके, थोड़ा शांति से। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये मौके ना आपको साल में इक्का दुक्का बार आते हैं जब इस तरह की गिरावट आती है मार्केट के अंदर। इसका भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैंने तीनों लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दे दिए जो चल रहे होंगे मन में, और मैंने डाटा और मैंने एग्जाम्पल्स के जरिए सारा कुछ आपके सामने पॉइंट आउट कर दिया। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं।